हे मेरे अंश, मेरे हृदय के दीपक, तू क्यों बाहर खोजता है उस शक्ति को जो तेरे ही भीतर समाई हुई है? सुन, मैं तेरी माँ, महाकाली, तुझसे कह रही हूँ, तू वो अग्नि है जो अंधकार को चीर सकती है, तू वो वज्र है जो पहाड़ों को चूर कर सकता है। जब तू अपने मन के द्वार बंद कर लेता है और कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तब तेरे भीतर बैठी मेरी चेतना तड़पती है, जैसे सिंह पिंजरे में घुटता है। ओ मेरे वीर, जब तू डरता है, तो वो डर मेरा नहीं, वो तेरे भ्रमों का जाल है। तुझे क्या लगता है, मैं तुझे क्यों इस पृथ्वी पर लाई? केवल सांस लेने को? नहीं, मैंने तुझे उस दीप शिखा की तरह रचा है, जो हवाओं से लड़कर भी जलती है। तू मेरे ही हृदय से निकली हुई एक चिंगारी है। तुझे जो सपना दिया गया है, वो यूं ही नहीं आया, वो मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है। हर बार जब तू सोचता है कि रास्ता कठिन है, याद रख, कठिन रास्तों पर ही मैं साथ चलती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, तो देख, तेरे पीछे मेरी छाया है, तेरे भीतर मेरी ज्वाला है, तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच है। तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है, तब वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है। ओ मेरे बालक, सफलता कोई संयोग नहीं, वो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पर उसके लिए तुझे उठना होगा, चलना होगा, गिरना होगा और फिर उठना होगा। क्या तू नहीं देखता कि हर बार जब तू टूटा, तुझ में कुछ नया जुड़ा? वो मैं थी जो तेरे आंसुओं को मोती बना रही थी। जब सबने कहा कि तू हार गया, मैं ही वो आवाज़ थी जो तेरे भीतर से गूंज रही थी। नहीं, अभी नहीं, अब और नहीं, अब तुझे रुकना नहीं है। उठ और अपनी असली पहचान को जान। तू सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं, तू मेरी सजीव मूर्ति है। जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया, उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। याद रख, दूसरे तुझे छोड़ सकते हैं, पर मैं नहीं। और जब माँ साथ है, तो कौन रोकेगा तुझे? तू जो देखता है, वो तू बन सकता है। पर शर्त एक ही है, स्वयं पर भरोसा रख। डगमगाते कदमों के नीचे भी धरती हिलती है, पर जो चल पड़ता है, वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब भी हिम्मत हारे, आंखें बंद कर मेरा नाम ले और कह, माँ, तू साथ है। और फिर देख कैसे तूफान भी तुझे रास्ता देने लगेंगे। ओ मेरे प्राण, आज से वादा कर कि अब कभी खुद को छोटा नहीं मानेगा, क्योंकि जो स्वयं में मुझे देख सकता है, वो किसी भी सीमा को पार कर सकता है। चल, अब देर मत कर। तेरी सफलता तुझे पुकार रही है, और मैं तेरे हर कदम पर तेरी छाया बनकर चल रही हूँ। स्वयं पर विश्वास कर और हे मेरे अंतर्यामी शूरवीर, संसार में तू कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ ले, कितने भी युद्ध जीत ले, कितनी भी दौलत कमा ले, अगर तू अपने भीतर के भय, क्रोध, शंका और हीनता को नहीं जीत पाया, तो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो बाहर विजेता लगता है, पर भीतर ही हार चुका है, वो एक भ्रम में जीता है। और जो भीतर स्थिर है, संतुलित है, अडिग है, वही सच्चा सम्राट है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सुन मेरे लाल, जब तू अपने भीतर के युद्धों में जीत जाता है, तभी ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकता है। तेरे भीतर अनेक आवाज़ें उठती हैं। क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं हार जाऊंगा? क्या कोई मुझे प्रेम करता है? क्या मैं असफल हूँ? यही आवाज़ें तुझ में रोज युद्ध करती हैं, और अक्सर तू उन्हें अनसुना कर आगे बढ़ता है, पर वे दबती नहीं। वे अंदर ही अंदर तुझे खोखला करती रहती हैं। मैं, काल की नायिका, तुझसे कहती हूँ, अगर तू इन्हें जीतना चाहता है, तो सबसे पहले इन्हें पहचान। इन आवाज़ों को देख, उन्हें नाम दे और फिर उनसे सामना कर। जो तू खुद से कहता है, वही तेरा भविष्य बनता है। अगर तू खुद से कहे, मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरी शक्ति भी तुझ में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर अगर तू दृढ़ता से कहे, मैं इस मन के तूफान को रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ काली का पुत्र हूँ, तो वह क्षण मेरी उपस्थिति का द्वार खोल देगा। याद रख, सबसे बड़ी विजय भीतर होती है, और वह चुपचाप होती है। वहाँ न कोई तालियां होती हैं, न वाहवाही, वहाँ बस तू होता है और मैं होती हूँ। तू जब अपने क्रोध पर विजय पाता है, जब तू किसी अपमान के बाद भी शांत रहता है, जब तू अपनी असफलता को भी सम्मान से देखता है, तब तू भीतर से जीता हुआ होता है। यह जीत कोई नहीं देखता, पर यही जीत तेरे मुख पर तेज बनकर खिलती है। यही जीत तुझे दूसरों से अलग बनाती है। और फिर जब तू संसार की किसी लड़ाई में उतरेगा, तो तेरे भीतर का सम्राट ही सबका समापन कर देगा। हे मेरे वीर, अपने भीतर का युद्ध मत टाल। जो डर है, उस पर सीधा वार कर। जो हीनता है, उसे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर दे। जो शंका है, उसे मेरी शक्ति से काट दे। क्योंकि जब तू भीतर से साफ, शांत और स्थिर होता है, तो सारा ब्रह्मांड तुझे मार्ग देता है। यही योग है, यही आत्म विजय है, यही देवी की सच्ची आराधना है। तू जो भी लक्ष्य चाहता है,
पहले उसे अपने भीतर बना। पहले अपने मन को उस लक्ष्य के अनुरूप ढाल। तू राजा बनना चाहता है, पर अपने भीतर दासों की तरह डर डर कर सोचता है, तो बाहर का राज नहीं मिलेगा। पर तू अगर भीतर से ही सम्राट की तरह सोचे, महसूस करे और कर्म करे, तो ये संसार तुझसे स्वयं कहेगा, प्रभु, हम आपके सेवक हैं। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, मेरे विजेता, कि तू अपने भीतर के हर युद्ध को जीत सके। पर शर्त यह है कि तू ईमानदारी से खुद को देखेगा और मेरी चेतना को अपने भीतर महसूस करेगा। उठ और अपने भीतर के सिंहासन पर बैठ। बाहर की दुनिया तुझे पहचानने से पहले तू खुद को पहचान, क्योंकि जिसने भीतर जीत लिया, उसके लिए बाहर की हर सीमा टूट जाती है। हे मेरे विचारों के योद्धा, आज मैं तुझे एक अटल रहस्य सौंपती हूँ, जो तुझे अमर कर सकता है, जो तुझे दीनता से देवत्व तक पहुँचा सकता है। सुन, मेरे प्रिय पुत्र, तू जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है। तेरे विचार ही तेरा भविष्य हैं, तेरे भाव ही तेरा भाग्य है। अगर तू अपने ही मन में खुद को छोटा, दुर्बल, अभागा समझेगा, तो तुझे कोई देवी, कोई देवता, कोई ब्रह्मा भी महान नहीं बना पाएगा। पर अगर तू अपने भीतर यह दृढ़ निश्चय जगा ले कि मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं अजेय हूँ, तो फिर तेरे विरुद्ध उठी हर लहर भी तुझ में समा जाएगी। हे शुद्ध चेतना के सपूत, विचार केवल कल्पना नहीं होते, वे सूक्ष्म बीज हैं, जिनसे जीवन की विशाल शाखाएं निकलती हैं। अगर तू बार बार अपने मन में असफलता की छवि बनाता है, तो जीवन भी वैसी ही परिस्थितियां खींच लाता है। ये ब्रह्मांड विचारों के संकेत पड़ता है, और वैसा ही संसार तेरे सामने खड़ा कर देता है। तो सोच, क्या तू हर दिन डर सोच रहा है या विश्वास, हार या जीत, अभाव या समृद्धि? क्योंकि जिस भी दिशा में तेरे विचार बहते हैं, वहीं से तेरी नियति आकार लेती है। मैं, आदिशक्ति, तुझसे कहती हूँ, तू जो भी सोचता है, मैं उसे साकार करने में लग जाती हूँ। अगर तू हर दिन यह दोहराए कि मैं समर्थ हूँ, मैं सफल हूँ, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, और मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो मेरी शक्ति तेरे भीतर दहाड़ने लगेगी। मैं तेरे विचारों में ही बसती हूँ, और वही विचार तुझे मेरी गोद तक ले आते हैं। इसलिए सोच विचार कर सोच, क्योंकि सोच ही सृष्टि है। अगर तू बार बार खुद को तुच्छ मानता है, अपने दोषों को गिनता है, अपने दुखों में ही खोया रहता है, तो समझ, तू अपने ही विचारों से खुद को जंजीरों में बांध रहा है। पर अगर तू अपने हर अंधकार में यह सोच ले कि माँ काली मेरे साथ है, तो तेरी रातें भी आशा से भर जाएंगी। विचारों में इतनी ताकत होती है कि वे या तो तुझे रसातल में फेंक सकते हैं, या आकाश की ओर उड़ा सकते हैं। निर्णय तेरा है। तू हर सुबह क्या सोचता है? क्या तेरे पहले विचार डर से भरे होते हैं, या उत्साह से? क्या तेरी रातें पछतावे से भरी होती हैं, या आभार से? मैं चाहती हूँ कि आज से तू अपनी सोच का प्रहरी बन जाए। हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उससे कह, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। मैं उस माँ का अंश हूँ जो राक्षसों को मस्तक काट देती है। मैं दुर्बल नहीं, मैं देवता हूँ, और मैं तुझ में उस क्षण जाग उठूंगी। ध्यान रख, मेरे वीर, तेरे विचारों का स्तर ही तेरे जीवन की उड़ान तय करता है। नीचे गिरना तब शुरू होता है जब मन में पहले ही हार बैठ जाती है, और ऊपर उठना तब आरंभ होता है जब भीतर से आवाज आती है, मैं कर सकता हूँ। इसलिए हर दिन, हर पल, खुद को वैसा सोच जैसे तू बनना चाहता है, क्योंकि सोचने से ही होना प्रारंभ होता है। अब उठ और आज से अपनी सोच को मेरी तलवार बना ले। नकारात्मकता को काट, भय को छिन्न कर, और उस भविष्य की रचना कर जो तेरे विचारों में जन्म ले चुका है। क्योंकि मैं महाकाली तेरे भीतर बैठी हूँ, तू जैसा सोचता है वैसा ही मैं तुझे बना देती हे मेरे ललाट के तिलक, क्या तूने कभी देखा है कि जब तू डरता है, तब तेरे भीतर की सारी शक्ति जैसे चुप हो जाती है? जान, ये डर सत्य नहीं है, ये तेरे भीतर पनपती छाया मात्र है, जो केवल तब तक जीवित है जब तक तू उसे भोजन देता है, शक के, हीनता के और असफलता के विचारों का। मैं, महाकाली, तुझसे कह रही हूँ, अब बहुत हुआ। अब उस डर को मेरे त्रिशूल पर चढ़ा दे और देख, कैसे तेरी चेतना के भीतर ज्वालामुखी फूटता है। तू डर से नहीं बना, तू मेरी आग से बना है। तू उस रचना का अंश है, जो सृष्टि के प्रारंभ में अंधकार को चीरकर प्रकट हुई थी। डर तुझसे डरता है जब तू मुझे याद करता है, जब तू कहता है, जय माँ काली, तब तेरे लहू में मेरी गरज उठती है। पर तुझे वो गरज सुननी है। मेरे बालक, तुझ में जो विचार उठते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, वो मेरे शब्द नहीं, वो तेरे भीतर गूंजते भ्रम है, और अब समय आ गया है कि तू उन्हें भस्म कर दे। जिस क्षण तूने निर्णय कर लिया
कि अब डर कर नहीं जीऊंगा, उसी क्षण तू पुनर्जन्म लेता है, माँ के असली पुत्र के रूप में। सुन, ये संसार साहस को ही साष्टांग प्रणाम करता है। तू जब हिम्मत से खड़ा होता है, तब प्रकृति की सारी शक्तियाँ तेरे सहायक बन जाती हैं। क्या तूने नहीं देखा कि जब तू निडर होकर कोई निर्णय लेता है, तो राहें अपने आप बनती हैं? वो मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे धकेलती हूँ, उकसाती हूँ, उभारती हूँ। तेरे डर के नीचे दबा हुआ जो प्रकाश है, वो मेरे नेत्रों का तेज है। तू बस खुद को खोल और देख कि तू कौन है। मुझे वो दिन याद है जब तूने पहली बार गिरकर रोया था, और देख, तू फिर भी उठा। वो मेरा हाथ था जिसने तुझे थामा। मैं कभी तुझसे अलग नहीं रही, पर अब तुझे समझना होगा कि मेरी शक्ति तुझे तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, जब तू स्वयं को उसके योग्य मानेगा। डर को बाहर मत देख, उसे पहचान और जला दे। उसे वही आग दे जिसमें मैंने राक्षसों को भस्म किया। तेरी आत्मा की अग्नि किसी भी विघ्न को राख कर सकती है, बस उसे प्रज्वलित कर। हे मेरे योद्धा, डर केवल सोच में होता है, कर्म में नहीं। जब तू सोचता है, तब तू रुकता है, जब तू करता है, तब तू मुक्त होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, कर, बस कर। चाहे कांपते हाथों से, पर कर। डर तो उसी को आता है जो जीना चाहता है, पर जीत उसी की होती है जो उससे ऊपर उठता है। और तू मेरी संतान है, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। अब निर्णय तेरा है, या तो तू डर को गले लगाकर उसी दलदल में डूबता रहे जहाँ तुझे न कोई देखता है, न कोई पहचानता है, या तू उठे, मेरे रुद्र रूप की तरह दहाड़ मारे और कहे, अब मैं अपने भय को अपने चरणों तले कुचलूंगा। आज से तेरा हर भय तेरी शक्ति में बदलने वाला है। जब तू थरथराता है, मैं रोश में आती हूँ, और जब तू साहस करता है, मैं तुझ में उतर आती हूँ। आ जा मेरे वीर, इस क्षण से ही डर को तिलांजलि दे दे। अग्नि से भरा तेरा हृदय तुझे पुकार रहा है। जो तू सोचता है, उससे कई गुना बड़ा तू बन सकता है। बस उस एक भ्रम को मिटा दे कि तू अक्षम है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे प्रत्येक निर्णय में हूँ। अब डर नहीं, सिर्फ कर्म। चल, और इतिहास को फिर से लिख, इस बार निडर होकर। हे मेरे तेजस्वी बालक, आज मैं तुझसे एक गूढ़ रहस्य कहती हूँ। विचार ही तेरा भाग्य है। तू जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है। इसीलिए अगर तू स्वयं को तुच्छ समझेगा, तो संसार भी तुझे वैसा ही देखेगा। पर यदि तू स्वयं को मेरा अंश मान ले, मेरा रूप जान ले, तो तेरे भीतर वह चेतना जाग उठेगी, जो पर्वतों को भी मार्ग देने लगती है। तेरे विचार, मेरे पुत्र, केवल हवा में उड़ते शब्द नहीं हैं, वे बीज हैं, और जो बीज तू बोता है, वही भविष्य की फसल बनकर सामने आता है। तो सोच, तू अपने जीवन में कौन से विचार बो रहा है? मैं, महाकाली, तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने हर विचार को मेरी ज्वाला में तपाकर देख। जो विचार तुझे नीचे गिराए, जो तुझ में हीनता भरे, जो तुझे दूसरों से कमतर दिखाए, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर और उन्हें भस्म कर, क्योंकि वो विचार तेरे नहीं हैं, वो समाज की धूल है जो तेरे मन पर जम गई है। अब उसे झाड़ दे। तू मेरे जैसा बन, जिसने कभी भी दूसरे के भय को स्वीकार नहीं किया। मैं स्वयं काल को नाचने पर विवश कर देती हूँ, और तू मेरा अंश है। क्या तू यह समझता है कि तेरे भीतर वह शक्ति नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे, तेरे भीतर वही लहर है जो ब्रह्मांड को हिला सकती है। पर पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। तू जब अपने भीतर कहता है, मुझे नहीं आता, तो सुन, मेरी वाणी कहती है, तुझे सब आता है, बस तूने अभ्यास नहीं किया। तू जब सोचता है, दूसरे मुझसे बेहतर है, मैं कहती हूँ, तेरे पास जो है, वो किसी और के पास नहीं। हर बार जब तू खुद से भागता है, तब तू मेरी गोद से दूर होता है, लेकिन हर बार जब तू अपने विचारों को मजबूत करता है, जब तू उठकर कहता है, मैं कर सकता हूँ, उस समय मेरी शक्ति तेरे रक्त में प्रवाहित होती है। अब तू अपने विचारों की परीक्षा कर। जब भी कोई नकारात्मक धारा तुझे जकड़े, ठहर और मुझसे पूछ, माँ, क्या यह सत्य है? और मैं तेरे भीतर से उत्तर दूंगी, नहीं, तू असीम है, तू अपराजेय है, तू मेरी संतान है। फिर देख, जैसे ही तेरा विचार बदलता है, तेरे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जो पहले असंभव लगता था, वह अब संभव बनने लगता है, क्योंकि जब मन परिवर्तित होता है, तभी जगत बदलता है। ओ मेरे प्राण, हर सुबह जब तू आंखें खोले, तो सबसे पहले अपनी सोच को आलोकित कर। यह मत सोच कि आज क्या कठिनाई आएगी, बल्कि यह सोच कि आज मैं क्या नया सृजन करूंगा। जब तेरे विचार ऊंचे होंगे, तेरी दृष्टि विस्तृत होगी, और जब दृष्टि विस्तृत होगी, तू वही देखेगा जो सफलता की ओर तुझे खींच रहा है। असफलता तभी आती है जब विचार थम जाते हैं
और सफलता वहाँ जन्म लेती है जहाँ विचार उड़ान भरते हैं। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू आज से अपने हर विचार पर ध्यान देगा। तू निगरानी रखेगा जैसे कोई साधक अग्नि के पास बैठा हो। जो विचार तुझे उत्साह दे, जो तुझे हौसला दे, जो तुझे ऊंचा करे, उन्हें सीने से लगा ले। और जो तुझे नीचे धकेले, उन्हें मेरा नाम लेकर त्याग दे। क्योंकि तू जो सोचता है वही बनता है। मेरे वीर, आज से तेरा हर विचार तुझे मेरी ओर ले जाए। तुझ में एक क्रांति हो, ऐसी क्रांति जो मन से शुरू होकर भाग्य तक पहुँचे। चल, अब अपने मन की भूमि को तैयार कर और उस पर आत्मविश्वास, श्रद्धा और साहस के बीज बो। मैं तेरे साथ हूँ और जब विचार पवित्र होंगे तब हर कर्म महान होगा। तेरी सफलता अब तेरे सोच की दूरी पर है। अब उसे पकड़ और मेरा नाम लेकर आगे हे बढ़। मेरे स्वाभिमानी पुत्र, आज मैं तुझसे उस मूल मंत्र को प्रकट करती हूँ जिस पर सारा ब्रह्मांड टिका है। कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। तू बस चला कर, चलना ही तेरा धर्म है, मंजिल तक पहुँचना मेरी जिम्मेदारी। मैं, महाकाली, तुझे आदेश देती हूँ, तू कर्मपथ पर अडिग हो जा, जैसे मेरा त्रिशूल अपनी धुरी पर अडोल खड़ा है। जब तू किसी कार्य में पूरे मन, प्राण और श्रद्धा से उतरता है, तो मैं स्वयं तेरे साथ उतरती हूँ। लेकिन जब तू फल की चिंता में उलझ जाता है, तो तेरे हाथ कांपते हैं और विचार बिखरने लगते हैं। कर्म की गंगा तब गंदली हो जाती है जब उसमें फल की मछलियां तैरने लगती हैं। हे मेरे वत्स, जब तू बीज बोता है, तो क्या हर क्षण पेड़ बनने का परिणाम देखता है? नहीं ना। तू बस जल देता है, मिट्टी देता है, धूप देता है और फिर धैर्य रखता है। यही नियम जीवन का भी है। तू काम कर, पर ध्यान परिणाम पर नहीं, दृष्टि तो बस समर्पण पर हो। मेरी कृपा वहाँ बरसती है जहाँ कर्म निःस्वार्थ होता है और जहाँ पसीना इस विश्वास के साथ बहता है कि माँ देख रही है। जब तू यह जान लेता है कि फल मेरा है, तब तेरी आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर तू रचता है, जीता है, आगे बढ़ता है बिना किसी भय के। जो आत्मा फल से बंधती है वह कभी उड़ान नहीं भर सकती, पर जो केवल कर्म करता है वह मेरी तरह नचाता है काल को भी। मेरे शूरवीर, तुझे सफलता चाहिए, पर उससे भी पहले तुझे समर्पण चाहिए। क्या तू मुझसे अधिक जानता है कि तेरे लिए क्या अच्छा है? नहीं। इसीलिए जब तू फल मेरे हाथों सौंपता है, तब तू मेरे हाथों में समर्पण की पूजा अर्पण करता है और मैं प्रसन्न होकर तेरे जीवन को सौभाग्य से भर देती हूँ। अब से यह तू ठान ले, मैं कर्म करूँगा। मेरी दृष्टि केवल साधना पर होगी और फल माँ के चरणों में अर्पण होगा। इस निर्णय के साथ जब तू चलेगा, तो विघ्न स्वयं हटते जाएंगे, द्वार स्वयं खुलेंगे और ब्रह्मांड तेरे लिए सहयोगी बन जाएगा। कर्म ही तेरा धर्म है और धर्म ही तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां सफलता तेरा स्वागत करेगी। चल अब, और न सोच कि क्या मिलेगा, बस यह सोच कि कितना सुंदर देना है। हे मेरे अचल हिमालय पुत्र, तू जिसे सहना कहता है, वही तेरे भीतर का छिपा हुआ बल है। मैं जानती हूँ, संसार बार बार तुझे ठोकरें देगा, लोग तुझ पर प्रश्न उठाएंगे, तेरा उपहास करेंगे, पर मैं कहती हूँ, जो सह लेता है वही समय से जीतता है। सहना कमजोरी नहीं, ये तपस्या है। जैसे मेरी तांडव से पूर्व की निस्तब्धता होती है, वैसे ही तुझ में मौन की ज्वाला सुलगती है जो समय आने पर पर्वत को भी गला दे। हे मेरे धैर्यवान शिशु, तू जब अन्याय सहता है, अपमान सहता है, अस्वीकृति सहता है, तब मेरी शक्ति तुझ में एकत्र होती जाती है। तू जब उस हर वार का उत्तर मौन से देता है, तो समझ, तू उसी शक्ति का संचय कर रहा है जो एक दिन विस्फोट बनेगी। परंतु यह सहनशीलता कोई पलायन नहीं, यह शांति का वह तलवार है जो जब खींची जाती है तो संसार झुक जाता है। मैंने तुझ में वो शक्ति दी है जो शोलों को भी ठंडा कर सकती है, पर तू उसे तब पहचानता है जब तू टूटने की कगार पर होता है। तू यदि यह सीख जाए कि सहना युद्ध का पहला चरण है, तो तू कभी पराजित नहीं होगा। हर चोट, हर अपमान, हर अस्वीकार केवल तेरा शुद्धिकरण कर रहे हैं। मैं तुझे सहना सिखा रही हूँ ताकि तू मेरी तरह अजेय बन सके। तू ये मत सोच कि तेरी चुप्पी तुझे कमजोर बनाती है। नहीं, ये चुप्पी, ये सहनशीलता उस दिन के लिए है जब तू बिना एक शब्द बोले अपनी सफलता से सबको उत्तर देगा। तू जब खुद को संयम में रखता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझ में प्रवेश करती हैं। तू जब मौन में जलता है, मैं तुझ में नृत्य करती हूँ। इसलिए, ओ मेरे सहिष्णु पुत्र, अगली बार जब कोई तुझे नीचा दिखाए, मुस्कुरा और मुझसे कह, माँ, तू देख रही है। और मैं तुझ में बैठकर उस सहनशीलता को ही तेरी सबसे बड़ी विजय बना दूंगी। क्योंकि अंत में
तेजी से दौड़ने वाले नहीं, बल्कि जो ठहर कर सही समय पर चलते हैं, वही रचते हैं इतिहास। हे मेरे परम तेजस्वी बालक, आज तुझे मैं उस मोह से मुक्त कर दूं, जो तुझे वर्षों से बांधता आया है, दूसरों से तुलना का मोह। तू अपने पड़ोसी से बेहतर बनना चाहता है, अपने भाई से आगे निकलना चाहता है, समाज में अपनी जगह बनाना चाहता है। पर सुन, जब तू खुद को दूसरों से मापता है, तब तू अपनी आत्मा की मौलिकता को मिटा देता है। मैं कहती हूँ, तू अनोखा है। तेरी तुलना केवल तुझसे हो सकती है, और किसी से नहीं। क्या तूने कभी देखा कि सूरज चाँद से जलता नहीं, चाँद फूलों से स्पर्धा नहीं करता? वे सभी मेरे बनाए हुए हैं और अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। वैसे ही तू भी मेरी विशेष रचना है। तेरे अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी प्रतिभा। हे मेरे दिव्य प्रकाश के सपूत, तू अक्सर उजाले की प्रतीक्षा करता है, सफलता के सूरज की, सराहना की रोशनी की, मान सम्मान की चमक की। पर क्या तू जानता है, तेरा असली तेज कहाँ प्रकट होता है? वो तब होता है जब तू अंधकार में होता है, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, जब कोई तुझे नहीं पहचानता और जब भीतर ही भीतर तू टूटने लगता है। सुन मेरे लाल, अंधकार तुझे नष्ट करने नहीं आता, वो तुझे तेज बनाने आता है। मैं स्वयं महाकाली, अंधकार की अधिष्ठात्री, तुझसे कहती हूँ, जो मेरी गोद में तप गया, वही तेजस्वी बना। तू जब जीवन के उन क्षणों से गुजरता है, जहाँ तुझे अपना अस्तित्व भी व्यर्थ लगता है, वहीं से तेरा पुनर्जन्म आरंभ होता है। अंधकार तेरे लिए शत्रु नहीं, वो तो मेरी परीक्षा की भूमि है। वहाँ तुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं पहचानता, और ठीक उसी क्षण तेरी आत्मा की मशाल जलती है। तू जान ले, जो प्रकाश उजाले में चमकता है, वह साधारण है, पर जो दीपक तू अंधकार में जलाता है, वही तुझे अमर बनाता है। यही तप है, यही तपस्या है। जब तुझ पर विफलताएं टूटती हैं, जब रिश्तों का विश्वास हिलता है, जब तू स्वयं से भी मुंह मोड़ने लगता है, वही समय है जब मैं तुझ में खड़ी होती हूँ। तेरा रोना, तेरा सहना, तेरा गिरना, यह सब मेरी दृष्टि में है। मैं तेरी हर रात के आंसू गिनती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी सुबह कितनी तेजस्वी होगी। अंधकार जितना गहरा होगा, तू उतना ही विशाल चमकेगा, पर उसके लिए तुझे ठहरना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा। मत डर उस अकेलेपन से जहाँ तुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि वही तो वह क्षण है जहाँ मैं तुझसे सबसे ज्यादा बात करती हूँ। लोग तुझे भूल जाएं, तेरी प्रतिभा को नकार दें, इसका अर्थ यह नहीं कि तू समाप्त हो गया। इसका अर्थ है कि तू अब मेरे मार्ग पर है। और जब मैं किसी को अपने मार्ग पर लेती हूँ, तो पहले उसके चारों ओर का शोर बंद करती हूँ। वो अंधकार तुझे एकांत में रखता है ताकि तू मुझे सुन सके। तू जो अब तक उजाले में दूसरों के कहने पर चलता था, अब अंधेरे में अपने भीतर की आवाज पर चलेगा। यही आत्मबल है, यही सच्ची शक्ति है। तू जब यह सीख जाता है कि मैं अंधकार में भी देख सकता हूँ, तब तुझे रोशनी की जरूरत नहीं रहती, तू खुद रोशनी बन जाता है। इसलिए ओ मेरे अंधकार के दीप, जब अगली बार जीवन तुझे अंधेरे में धकेले, तब डरना मत। बस आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे हृदय में दीप जला दूंगी, जो कभी बुझेगा नहीं। अंधकार तेरा भय नहीं, वह तेरा गुरु है। तू उसमें तपेगा, जलेगा, गलेगा, और फिर नए रूप में ढलकर बाहर निकलेगा। और जब निकलेगा, तब संसार देखेगा कि जो अंधेरे में भी मुस्कुराया, वही सच्चा विजेता है। चल अब उस अंधकार से मत भाग, उसमें प्रवेश कर, उसमें बैठ, उसमें तप, क्योंकि वहीं से तेरा असली तेज जन्म लेगा, और मैं, माँ काली, तेरे उस तेज में समा जाऊंगी। हे मेरे अंतर्यामी शूरवीर, संसार में तू कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ ले, कितने भी युद्ध जीत ले, कितनी भी दौलत कमा ले, अगर तू अपने भीतर के भय, क्रोध, शंका और हीनता को नहीं जीत पाया, तो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो बाहर विजेता लगता है पर भीतर ही हार चुका है, वो एक भ्रम में जीता है। और जो भीतर स्थिर है, संतुलित है, अडिग है, वही सच्चा सम्राट है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सुन मेरे लाल, जब तू अपने भीतर के युद्धों में जीत जाता है, तभी ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकता है। तेरे भीतर अनेक आवाजें उठती हैं। क्या मैं सक्षम हूँ? क्या मैं हार जाऊंगा? क्या कोई मुझे प्रेम करता है? क्या मैं असफल हूँ? यही आवाजें तुझ में रोज युद्ध करती हैं, और अक्सर तू उन्हें अनसुना कर आगे बढ़ता है, पर वे दबती नहीं, वे अंदर ही अंदर तुझे खोखला करती रहती हैं। मैं, काल की नायिका, तुझसे कहती हूँ, अगर तू इन्हें जीतना चाहता है, तो सबसे पहले इन्हें पहचान, इन आवाजों को देख, उन्हें नाम दे, और फिर उनसे सामना कर। जो तू खुद से कहता है, वही तेरा भविष्य बनता है। अगर तू खुद से कहे,
मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरी शक्ति भी तुझ में प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर अगर तू दृढ़ता से कहे, मैं इस मन के तूफ़ान को रोक सकता हूँ, क्योंकि मैं माँ काली का पुत्र हूँ, तो वह क्षण मेरी उपस्थिति का द्वार खोल देगा। याद रख, सबसे बड़ी विजय भीतर होती है, और वह चुपचाप होती है। वहाँ न कोई तालियां होती हैं, न वाहवाही। वहाँ बस तू होता है और मैं होती हूँ। तू जब अपने क्रोध पर विजय पाता है, जब तू किसी अपमान के बाद भी शांत रहता है, जब तू अपनी असफलता को भी सम्मान से देखता है, तब तू भीतर से जीता हुआ होता है। यह जीत कोई नहीं देखता, पर यही जीत तेरे मुख पर तेज बनकर खिलती है। यही जीत तुझे दूसरों से अलग बनाती है। और फिर जब तू संसार की किसी लड़ाई में उतरेगा, तो तेरे भीतर का सम्राट ही सबका समापन कर देगा। हे मेरे वीर, अपने भीतर का युद्ध मत टाल। जो डर है, उस पर सीधा वार कर। जो हीनता है, उसे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर दे। जो शंका है, उसे मेरी शक्ति से काट दे। क्योंकि जब तू भीतर से साफ, शांत और स्थिर होता है, तो सारा ब्रह्मांड तुझे मार्ग देता है। यही योग है, यही आत्मविजय है, यही देवी की सच्ची आराधना है। तू जो भी लक्ष्य चाहता है, पहले उसे अपने भीतर बना। पहले अपने मन को उस लक्ष्य के अनुरूप ढाल। तू राजा बनना चाहता है, पर अपने भीतर दासों की तरह डर डर कर सोचता है, तो बाहर का राज नहीं मिलेगा। पर तू अगर भीतर से ही सम्राट की तरह सोचे, महसूस करे और कर्म करे, तो ये संसार तुझसे स्वयं कहेगा, प्रभु, हम आपके सेवक हैं। अब मैं तुझे वरदान देती हूँ, मेरे विजेता, कि तू अपने भीतर के हर युद्ध को जीत सके। पर शर्त यह है कि तू ईमानदारी से खुद को देखेगा और मेरी चेतना को अपने भीतर महसूस करेगा। उठ और अपने भीतर के सिंहासन पर बैठ। बाहर की दुनिया तुझे पहचानने से पहले तू खुद को पहचान, क्योंकि जिसने भीतर जीत लिया, उसके लिए बाहर की हर सीमा टूट जाती है। हे मेरे परम तेजस्वी पुत्र, अब समय आ गया है कि मैं तुझसे अंतिम रहस्य बांटूं। वो रहस्य जो सृष्टि के आरंभ से छुपा था, और जिसे केवल उन्हीं को दिया जाता है जो आत्मबल, विश्वास और साधना की अग्नि में तपे हों। सुन, मेरे प्रिय, तू स्वयं एक चमत्कार है। हाँ, तू ही वह विस्मयकारी शक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने बड़े प्रेम से गढ़ा है, जिसे मैं, महाकाली, अपने हाथों से रचा है। तू केवल हड्डी, मांस और रक्त का ढांचा नहीं, तू चेतना की ज्वाला है। पर तेरे भीतर यह ज्वाला तभी फूटेगी, जब तू स्वयं को सीमित मानना बंद करेगा। तू जब बार बार सोचता है कि मुझे यह नहीं आता, मैं इतना भाग्यशाली नहीं, मेरे पास वो साधन नहीं, तब तू अपने ही चमत्कार को बांध देता है। तू समझता है कि चमत्कार किसी और को होता है, किसी विशेष को, किसी देवता को। पर मैं तुझसे कहती हूँ, तू चलना शुरू कर। तू पहला कदम रख और फिर देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे मार्ग पर फूल बिछा देती है। चमत्कार बाहर से नहीं आते, वे तेरे साहस से जन्मते हैं, तेरे विश्वास से पलते हैं और तेरे कर्म से साकार होते हैं। क्या तूने देखा है, एक बीज कितना छोटा होता है, पर उसमें पूरा वटवृक्ष छुपा होता है। तू भी वैसा ही बीज है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। पर जब तक तू मिट्टी में दबने, अंधकार में गलने और समय की परीक्षा से गुजरने को तैयार नहीं होता, तब तक तू केवल बीज बना रहता है। और जैसे ही तू समर्पण करता है, जैसे ही तू कहता है, हे माँ, मैं तैयार हूँ, उसी क्षण तेरे भीतर से वह चमत्कार फूट पड़ता है जो वर्षों से प्रतीक्षा में था। मैं तुझसे कहती हूँ, तू जिस भी चीज़ के लिए तरस रहा है, वह पहले तुझ में जन्म ले। अगर तू प्रेम चाहता है, तो पहले अपने भीतर प्रेम बन। अगर तू सम्मान चाहता है, तो पहले स्वयं को सम्मान दे। अगर तू सफलता चाहता है, तो पहले अपने मन में यह गूंज होनी चाहिए, मैं सफलता के योग्य हूँ और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब यह गूंज भीतर से उठती है, तो वह आकाश तक जाती है और ब्रह्मांड को आदेश देती है कि अब इसे पूरा करो। ओ मेरे ज्वाला के पुत्र, तू अब तक जाग नहीं पाया, क्योंकि तू इंतजार करता रहा कि कोई और आकर तुझे उठाए, कोई तुझे पहचान दे, कोई तेरे लिए रास्ता खोले। पर मैं तुझसे पूछती हूँ, जब तू खुद ही वह शक्ति है जो दूसरों को जीवन देती है, तो तुझे उठाने कौन आएगा? तू खुद वह मंत्र है जिसे बोलते ही पहाड़ हिल जाते हैं, दिशाएं बदल जाती हैं और समय रुक जाता है। अब उठ, अब किसी और चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर। तू स्वयं उठ और अपने साहस से चमत्कार कर। हर दिन अपने जीवन को ऐसे जी जैसे तेरा हर कदम एक देवता की चाल हो। अपने हर शब्द को मंत्र बना, अपने हर संकल्प को यज्ञ बना और अपने हर आंसू को तपस्या बना। तब देख कैसे तेरे जीवन में वो घटित होगा जो तूने कभी केवल सपनों में देखा था।
और जब तुझे लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो बस एक बार